सेनेसेंस फेज जो होती है उसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो एंड हो जाती है, देन उस लास्ट में किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये फेजेस कंप्लीट हो जाती है। पर जो सेकेंड वाली जो फेज आपने पढ़ी है रिप्रोडक्टिव फेज, इस रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ इवेंट्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ कि क्या इसमें फेजेस होते हैं और क्या इसमें इवेंट्स होते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये इतनी ईजी नहीं होती है। बिकॉज ये इसमें जो होता है बहुत सारे चेंजेस हम बॉडी के अंदर देखते हैं, और जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली कैसे होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको दे रखी है, इसमें आप देखना, इसमें जो फर्स्ट फेज है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? इट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन की जो पहले की प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट्स का बनना स्टार्ट होता है और गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो ये दोनों जो प्रोसेस होती है ये आती है प्री फर्टिलाइजेशन में। मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज है। अब इसमें आपको दे रखा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जनरली अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में आफ्टर 12 की एज के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उनमें मेल में एंड्रोजन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है उनके गोनेड्स से। तो उनमें क्या होगा, मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी अगर उनमें आती है तो वो अपने अपने गैमेट्स, उनकी जो टेस्टिस और ओवरी जो होती है उनमें गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं, है ना। जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवम बनते हैं और मेल जो होते हैं उनमें स्पर्म बनते हैं। सेम एज इनको इनके सिंथेसिस की प्रोसेस या इनके बनने की प्रोसेस का भी नाम होता है जो कि आपको 4th चैप्टर में पढ़ना है। जैसे अगर मेल में अगर स्पर्म बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में अगर ओवम बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं oogenesis। आपको यहाँ डायग्राम से भी शो हो रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने ये डायग्राम आपको बताया था कि ये जो है ओवम का डायग्राम है फीमेल गैमेट का, और ये स्पर्म का डायग्राम है। इनकी नंबर्स जो होती है कम होती हैं और इनकी नंबर कम होगी, पर इनकी जो देखा जाए इनका साइज जो होता है बड़ा होता है, और इनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा होती है। मतलब स्पर्म की नंबर ज़्यादा होती है, बट इनकी जो साइज होती है वो बहुत ही माइक्रो होती है। तो धीमे धीमे क्या होता है, मेल और फीमेल में इनका फॉर्मेशन होने लगता है। तो इनके बनने की ही प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो आता है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब देखो, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है इसकी आपको पूरी प्रोसेस है। मैंने अभी आपको बताया कि इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो जो सेल है उसका डिवीज़न होता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही ये देखना है कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो एक सेल डिवाइड होती है, 1 से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट फीमेल्स में जब सेल का डिवीज़न होता है तो लास्ट में केवल एक ही ओवम बनता है ना। ये ओवम बनता है। फिर इनमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। इनमें माइटोटिक सेल डिवीज़न भी होता है और मियोटिक सेल डिवीज़न भी होता है, जो आपने 11th में पढ़ा है ना। इनमें क्रोमोसोम्स की नंबर जो होती है वो चेंज होती है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये गैमेट्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं और आफ्टर मैरिज फिर गैमेट का ट्रांसफ़र होता है ना। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फिजिकली थ्रू टुगेदर टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन, जिसको कि हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब दोनों गैमेट्स मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। ये जो गैमेट ट्रांसफ़र होता है ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, बट इसको हम इतना देखा जाए तो इतना ओपनली बात इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद अगर स्पर्म का फ्यूज़न हो जाता है ओवम से तो फिर उसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके देखा जाए तो उसके एंजाइम्स में चेंज होते हैं। तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है और फिर उनमें सेल डिवीज़न हो जाता है। तो जो सेल डिवीज़न होता है तो उससे जो फर्स्ट सेल बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी है जैसे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में भी ये चीज़ होती है। प्लांट्स में भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेल प्लांट होते हैं, मैंने आपको डायग्राम में भी शो करा है, अगर आप लास्ट वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पर मैं इसको फिर भी आपको डिटेल्ड बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें जो इसकी इवेंट्स थे वो छोड़ दिए थे, तो वो इवेंट्स के कारण मैंने आपको एक और वीडियो बनाया है। तो हम देख रहे थे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट्स में भी होता है क्योंकि वो भी अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स बनाते हैं और फीमेल जो प्लांट्स होते हैं वो ओव्यूल्स बनाते हैं। तो उन दोनों में भी न्यूक्लियस होते हैं, है ना। तो जब पोलन जो होते हैं, पोलन अपनी पोलन ट्यूब से कहाँ आते हैं, ओव्यूल्स में आते हैं। तो ओव्यूल में आने के बाद वो ओव्यूल के न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़न जैसे ही होता है वैसे ही उनमें सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, जिसको पॉलिनेशन भी बोलते हैं, है ना। पोलन का ओव्यूल तक आना पॉलिनेशन होता है। कुछ पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, कुछ में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट में जब मेल फीमेल होते हैं, और से क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि जब सेपरेट मेल फीमेल होते हैं। तो ये क्या होता है, जब इनमें फ्यूज़न होता है तो उसके बाद फिर, और होता कहाँ पर है, फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर जो होता है वो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उनमें सेल्स में डिवीज़न स्टार्ट होगा और फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। फ्रूट के अंदर क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। जब हम उन सीड को लगाएंगे तो नया प्लांट बनेगा। तो इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ कुछ क्रोमोसोम्स के नंबर्स दे रखे हैं आपको, 2n और सिंगल n। अब ये 2n क्या होता है, डबल न्यूक्लिएटेड होता है, और n का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लिएटेड, n मतलब न्यूक्लिएटेड। तो आप देखिए सब में क्रोमोसोम्स की नंबर कितनी, जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 है, पर न्यूक्लिएटेड में कितनी होती है, 23 होती है। तो ऐसे हाफ हो जाती है क्रोमोसोम की नंबर, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि जो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। ये जो होता है जनरली अगर ह्यूमन बींग्स में देखें तो ये फीमेल ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। और प्लांट्स में अगर देखें तो ये फ्लावर के अंदर होता है ना, जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। और गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वगैरह जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैटरनल बॉडी के अंदर होता है, साइट कहाँ होती है, मैटरनल बॉडी, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है कुछ में, जैसे कि अगर देखा जाए तो मेंढक में या फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, पर ह्यूमन बींग्स में इंटरनल होता है। एक्सटर्नल कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो फ्रॉग होते हैं उन फ्रॉग्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करते हैं, वो जो फीमेल्स होती है वो अपने एग वाटर के अंदर दे देती है, और उसके ऊपर जब मेल आता है तो मेल उन एग्स के ऊपर स्पर्म्स को रिलीज़ करता है, जिससे कि उन एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में फर्टिलाइजेशन करते हैं, आउटर स्पेस में करते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल मैंने आपको बता दिया कि जनरली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें होता है ना, जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स हैं, इन सब में जो होता है फीमेल ओवरी यूटेरस के अंदर होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों में अंतर है, दोनों में क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। अब ये एक्सटर्नल में आपको देख ही रहा होगा कि इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट ऑकर्स देन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के
इनसाइड होता है ना। इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं अपने एक्सटर्नल में क्या होता है, मेल और फीमेल जो होते हैं अपने गैमेट्स जो होते हैं आउटर मीडियम में रिलीज करते हैं, जैसे फिशर्स हैं, एम्फीबियंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वैसे ही जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, तो ये इनर साइड में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है कि अब चूंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है, मतलब कि क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं क्योंकि उनमें सेल का डिवीज़न स्टार्ट होता है ना। द जाइगोट इसमें दे रखा है, मतलब कि जो जाइगोट होता है वो प्राइमरी सेल होती है लाइफ की। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, इसमें डिवीज़न स्टार्ट होगा, जिससे कि धीमे धीमे सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न से फिर क्या होता है, जो आगे जाकर एक तरह से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो फॉर्म होता है मतलब कि एम्ब्रियो में जैसे कि हाथ पैर ये सब चीज़ें बच्चे की बनना स्टार्ट हो जाती है, चाइल्ड की बनना स्टार्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट जो होता है उसका डेवलप फॉर्म क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। ये एम्ब्रियो कम्प्लीटली जब डेवलप हो जाता है ना, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। और चाइल्ड जब अपना कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेता है, मतलब चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, तब उसका फिर बर्थ होता है, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं ना। प्रसव होता है या डिलीवरी होती है जिससे कि चाइल्ड का बर्थ होता है। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि एम्ब्रियो जो होता है वो बॉडी के मतलब जनरली आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं या अंडे देते हैं या एग लेइंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, दिस एनिमल्स लाइक रेप्टिलियन बर्ड, आपने देखा होगा स्नेक भी जो होता है वो अंडे देता है और उसके बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है वो उसकी बॉडी के बाहर ही होता है, मतलब एग के अंदर होता है ना। बर्ड्स भी हैं बहुत सारे ऐसे, आपने देखा ही होगा, जैसे हैन है ना। और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें मेजोरिटी ऑफ मेमल्स, मतलब मेमल्स में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो इनर साइड होता है, बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो का भी अलग अलग देखा जाए तो डेवलपमेंट होता है। तो ये आपको बिल्कुल रट लेना है कि ओविपेरस और विविपेरस क्या होते हैं। तो ओविपेरस का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग लेइंग करते हैं, है ना, और उनके जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है वो उनकी बॉडी के बाहर होता है। एंड विविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कि चाइल्ड जो होता है उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है इन फीमेल्स। ठीक है, और उसके अलावा भी होते हैं कुछ जिसको ओवा विविपेरस भी बोलते हैं, जो आपको इसमें दे नहीं रखा है बट मैं आपको बता देती हूँ कि ओवा विविपेरस का मतलब ये होता है कि वो अंडे मतलब उनका बच्चे अंडे देते हैं, पर उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बाहर आउटर मीडियम में होता है, बहुत ही छोटे होते हैं वो और बाहर आ जाते हैं बॉडी के, और फिर उसके बाद छोटी सेल्स के गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, और फिर उसके बाद उनकी बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो शरीर के बाहर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंगारू, कंगारू में आपने देखा होगा एक ब्रूड पाउच होता है, उस ब्रूड पाउच के अंदर जो बच्चा है या जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, ये डिफरेंसेस जैसे गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।